जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग के अंदर हमने एक लास्ट टॉपिक हमारा जो था वो था फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम कर्व। बाकी के जो टॉपिक है वो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हो। इसके आगे के दो टॉपिक मैंने करवा दिए, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। अब कर्व फिटिंग के अंदर हम क्या है, कर्व फिटिंग में अंदर तीन, स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक एंड एक्सपोनेंशियल। देखो, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल की स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ हम इस तरीके से लेते हैं, ये इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू बी ऑफ एक्स। ओके, ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखो, इसको सॉल्व करना, देखो इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी, बी की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम। इससे बेटर है कि इसको मैं लीनियर में कन्वर्ट कर दूं तो चलेगा। तो लीनियर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? सो सबसे पहले लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग वाई इक्वल टू ए। अब लॉग यहाँ पे दिया है, मतलब क्या है कि ऑपोजिट साइड पे भी लॉग देना पड़े। यहाँ पे लॉग अप्लाई किया तो दोनों साइड पे, तो लॉग ए इंटू ई रेस टू बी ऑफ एक्स। देखो, अभी हमारे पास लॉग की कुछ फॉर्मूला है, लॉग ए इंटू बी। तो उसकी फॉर्मूला क्या है कि लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लिखते हैं लॉग वाई इक्वल टू log a प्लस log bx। अब देखो, log y इक्वल टू log a, जहाँ पे log ऑफ पावर की फॉर्मूला है, जहाँ पे ये जो bx है वो आगे आ जाएगा, तो bx log e। अब देखो, log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में होता है तो उसका हमेशा 1 हो जाता है। तो होगा हमारा log y इक्वल टू log a प्लस bx। तो ये हमारा इक्वेशन आया। ओके, ये हमारा एक इक्वेशन है। अब देखो, इस इक्वेशन को और इजी बनाने के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और हम ये फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे समझो y दिया है, कैपिटल Y को मैं लेता हूँ log y, फिर a को, कैपिटल A को मैं ले रहा हूँ log a, फिर से b जो है हमारा उसको हम b ही कंसीडर करेंगे, और x जो है उसको हम स्मॉल एक्स ही कंसीडर करेंगे, मतलब एज इट इज वैल्यू कंसीडर करेंगे। देखो, यहाँ पे हमारी जो लीनियर इक्वेशन इस टाइप की कुछ बनेंगी, y इक्वल टू लॉग ए की जगह पे ए प्लस बी एक्स, इस टाइप की हमारी कुछ लीनियर इक्वेशन मिलती है। ओके, अब इस लीनियर इक्वेशन के अंदर देखो फिर से वो वाली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा कुछ आ गया है। देखो, अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गया, इसका मतलब क्या है कि ए और बी हमें फाइंड करना है। इसका मतलब दो वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट दो टर्म है, तो वो टर्म हमें फाइंड करनी है। इसका मतलब मिनिमम हमारे पास टू इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें समेशन अप्लाई करते हैं, समेशन वाई इक्वल टू ए एन। अब एन कैसे लिखते हैं, वी नो दैट। ओके, ए एन प्लस बी कांस्टेंट, और यहाँ पे एक्स। अब फिर से इसके ऊपर मैं एक्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं, इसकी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर स्टार, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 हमारे पास कुछ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 है। दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करें तो इसके बाद फिर से उसको हमें कन्वर्ट किस में करनी है, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ओके, एंटीलॉग लेने के बाद फिर से हम इक्वेशन नंबर स्टार, मतलब इक्वेशन नंबर मेन जो है हमारी, इसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी टर्म आएगी उसके अंदर हमने कर्व फिट कर दिया, किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। तो देखो, एग्जाम्पल हमें कुछ इस टाइप का दिया है कि x की कुछ वैल्यू फाइंड करके दी है और y की कुछ वैल्यू फाइंड करके दी है। अब कहा है कि इस x के और y के अंदर डेटा की दिया है, उसके अंदर y इक्वल टू
ए ई रेस टू बी एक्स के इस टाइप का हमें एक्सपोनेंशियल कर्व फाइंड करना है। इस टाइप का हमें एग्जांपल दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास x का कुछ डेटा है और y का कुछ डेटा है। तो सबसे पहले हम x का और y का डेटा, ये जो हमारी इक्वेशन आई, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो इक्वेशन हमारा सेम बनेगा क्योंकि फंक्शन भी हमारा सेम है, तो इक्वेशन भी हमारा सेम बनेगा। अगर इक्वेशन हमारा सेम बने तो इक्वेशन कौन सा बनेगा, तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा समेशन y इक्वल टू ए कांस्टेंट और n प्लस बी कांस्टेंट समेशन x। ओके, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन हमारी होगी, x मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वेशन होगी a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और मेन हमारी इक्वेशन है वो क्या होगी, y इक्वल टू a प्लस बी ऑफ एक्स, ये हमारी इक्वेशन है। ओके, इक्वेशन स्टार जिसको नाम देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो देखो हमने टेबल कौन सा ड्रॉ किया, तो हमने यहाँ जब कन्वर्ट करते थे तो लॉग के अंदर कन्वर्ट किया था। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो x था वो हमने क्या लिया था, हमारा जो x है वो हमारा x रहेगा x, y जो है वो हो जाएगा log y, फिर a जो है वो हो जाएगा हमारा log a। वैसे हम वैल्यू जो भी मिलती है वो हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, पहला हमारा जो टेबल बनेगा वो इस टाइप का होगा। जो x की वैल्यू है 13579, तो 13579। ओके, y, तो y की वैल्यू क्या होगी 115105। तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू है 95 85 80, ये वैल्यू हमने पुट किया। अब देखो x की वैल्यू क्या है एज इट इज, तो वही की वही वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो क्या है 1 तो 1, 3 तो 3, 5 तो 5, 7 तो 7, 9 तो 9। अब देखो अब हम वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, y की जगह पे क्या पुट करना है। देखो अब y की जगह पे क्या पुट करना है, तो y इक्वल टू लॉग वाई। अब लॉग वाई के अंदर दो टाइप के लॉग होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और दूसरा होता है सिंपल। ओके, दो टाइप के लॉग होते हैं। तो इस लॉग के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों के अंदर से कोई एक ही लॉग यूज करना है। सपोज हम बेस 10 ले रहे हैं तो बेस 10, और एक्सपोनेंशियल के अंदर बेस ई ले रहे हैं तो बेस ई, दोनों में से कोई एक ही यूज करना है हर एक के अंदर। ओके, तो क्या करेंगे, लॉग वाई की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो log 115 की वैल्यू हमें मिली 4.7449, फिर 105 की वैल्यू ये कुछ आएगी, फिर ये फिर ये हमारे पास इतनी कुछ वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, x है, x का स्क्वायर तो क्या 1925 49 एंड 81, ये स्क्वायर आया। फिर उसके बाद हम x इंटू वाई, मतलब ये वाला x और ये वाला y, इन दोनों, ये दोनों टर्म को अब भूल जाना है। एक्स और वाई, तो एक्स और वाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आएगी। तो समेशन हमारे निकलेगा समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स स्क्वायर और इस टाइप का कुछ हम टर्म आएगी। और इस टर्म को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, इस टर्म को हम सब्सटीट्यूट करते हैं किस में, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा। तो देखो क्या है समेशन वाई, अब समेशन वाई की वैल्यू क्या है 227774 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, नो आइडिया, तो वो फाइंड करनी है। अब बी की वैल्यू क्या, सॉरी एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, तो 5a प्लस क्या होगा समेशन एक्स, तो 25b। अब फिर से क्या फाइंड करेंगे समेशन एक्स वाई की वैल्यू क्या है 112.013। ओके, फिर वैल्यू पुट करेंगे समेशन ए समेशन एक्स, तो ए समेशन एक्स तो 25a प्लस बी की वैल्यू पुट करें बी एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स 165 और बी।
इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशन को हम फिर से या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन या तो क्रेमर्स रूल या तो फिर मैट्रिक्स से अगर सॉल्व करें तो इसका कुछ आंसर हमारे पास आएगा। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। अगर ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। ओके, तो 4a का वैल्यू आएगा 4 7 8 9 7, ए की वैल्यू आएगी। अब बी की वैल्यू जो है वो आएगी -0.0469। ये हमारी ए की और कुछ बी की वैल्यू हमें मिल रही है। अब ए की वैल्यू मिली और बी की वैल्यू मिली, वो इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करें। देखो इक्वेशन अगर स्टार के अंदर पुट करें मतलब हमारा जो एक्सपोनेंशियल कर्व के अंदर, मतलब ये वाली इक्वेशन में y = a, इसमें अगर पुट करें तो एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो हमने वैल्यू फाइंड की वो तो लॉग के अंदर थी और हमारे पास तो ये वाला लॉग वाला फंक्शन, इसका मतलब है कि हमें फिर से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो लॉग ए जो था वो क्या है, जिसकी वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू है उसको हमें एंटी लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? एंटी लॉग में कर। अब एंटी लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर फिर से चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, ए जो हमें मिलेगा एंटी लॉग इसका निकालेंगे बाय कैलकुलेटर तो वन होगा 120.2653, ये ए की वैल्यू मिलेगी। अब देखो बी की जो वैल्यू है वहां पे एंटी लॉग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू तो एज इट इज है, ये रहा हमारा b फंक्शन है वो तो एज इट इज है, इसलिए b की और x की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू चेंज नहीं करनी, इसलिए b की वैल्यू वही रहेगी जो अभी हमारे पास है। तो b की वैल्यू कौन सी होगी? सो b = -0.0469। तो ये हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। अभी a और b दोनों की वैल्यू मिल गई तो a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर स्टार जो हमारी इक्वेशन थी y = a e⁻bx के अंदर पुट करते हैं। तो इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो y = a, तो a की वैल्यू है 120.2653 इन एक्सपोनेंशियल b की पावर क्या है -0.0469। ये हमारी जो कर्व थी वो इस टाइप के इक्वेशन के अंदर हम फिट करेंगे। तो ये हमारा आंसर है। ओके, अगर इस टॉपिक के अंदर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। थैंक यू स्टूडेंट।